Okay, so next play is Othello. Okay, which is written by William Shakespeare. So before discussing to Othello, let's have some brief idea of William Shakespeare. Okay, in the last class or in the last year, we have also discussed about Shakespeare. Okay, so let's have some fast recap. So he was born on 23rd April 1564 and died on 23rd April okay. It is assumed that he was born on 23rd April and he died on 23rd April. Okay, he was born in 1564 and 1616. He is known as Bard of Avon. एवन जगह का नाम है, ठीक है. पूरा नाम है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन. ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ अपान लगता है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. सो शेक्सपियर इज सिंपली नोन एज द बार्ड. बार्ड माने होता है कवि. ठीक है, ये बार्ड वर्ड है, तो बार्ड ऑफ एवन. लेकिन शेक्सपियर के लिए ही केवल ये वर्ड यूज किया जाता है, सिंपली केवल बार्ड. बार्ड का मतलब है केवल शेक्सपियर के लिए कहा गया. वैसे बार्ड माने कवि होता है, तो यू कैन यूज एनी फॉर एनीवन, बट इन लिटरेचर इट इज यूज्ड ओनली फॉर शेक्सपियर. आई होप इट इज क्लियर. ओके, सो बार्ड ऑफ एवन और ही इज आल्सो नोन एज द बार्ड. ओके, लाइफ हिस्ट्री की शादी हुई, फिर वो एन हैथवे से फिर बच्चे हुए, सब हुए, सब बताए हैं, सब डिस्कस किए हैं हम आपको. उसके वीडियो देख लीजिएगा वापस दोबारा. सो ही हैज रिटन 37 प्लेज. ओके, हम लोग यहाँ से प्ले की बात करेंगे तो प्ले में हम ज़्यादा फोकस करेंगे. इन द लास्ट ईयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हिज सॉनेट्स एंड ऑल एवरीथिंग. ओके, बायोग्राफी इज देयर. सो ही हैज रिटन 37 प्लेज. फॉर द स्टडी पर्पज, इफ यू सी all those plays, you can categorize them into 3 categories or sometimes in 4 also, like tragedy, then comedy, tragic comedy, and then history plays. हिस्ट्री प्लेस, ठीक है, ये 4 कैटेगरी में आप कर सकते हैं. और इन जनरल मोटी मोटा अगर आप चाहें तो ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड हिस्ट्री प्लेज. ठीक है, ट्रेजेडी कॉमेडी आप कॉमेडी में काउंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. हैप्पी एंडिंग होती है इसलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें. सो ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड हिस्ट्री प्लेज. ओके, ही हैज रिटन 10 ट्रेजेडीज एंड 10 हिस्ट्री प्लेज. ठीक है, एंड दिस टू 17. ठीक है, 10 हिस्ट्री प्लेज, 10 ट्रेजेडीज एंड 17 कॉमेडीज. ओके, कॉमेडीज में ट्रेजिक कॉमेडी भी आ जाएगा आपका. सो हिज सोर्स क्या है इनके, सोर्स ऑफ राइटिंग? सोर्स क्या है इनका? इन्होंने अपने जो सब्जेक्ट मैटर है कहाँ से लिए थे? हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल. जितने हिस्ट्री प्लेज हैं इनके उसको कहते हैं हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल्स. एक्चुअली पूरा नाम इनका द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड इंग्लैंड. ये पूरे उसका नाम है, बुक का नाम है द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड इंग्लैंड. ये हॉलिंसेट ने लिखा था. तो इस बुक के आधार पर इन्होंने बहुत सारी हिस्ट्री प्लेज लिखे हैं. ठीक है, हिस्ट्री प्लेज और बहुत सारी ट्रेजेडीज लिखी हैं. सो ही हैज रिटन हिस्ट्री प्लेज. इसका जो सोर्स है सिंपली क्रॉनिकल्स कहते हैं इसको. ठीक है, क्रॉनिकल्स. अब बाकी बहुत सारे हैं. ठीक है, दांते का डिवाइन कॉमेडी भी है और भी है, लेकिन जो मेजर सोर्स है ये क्रॉनिकल्स के नाम से जाना जाता है. हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल. पूरा नाम है द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड.
लेकिन हम सिंपली केवल क्रॉनिकल कहेंगे इसको, क्रॉनिकल ही कहा जाता है इसको, ठीक है। आपसे एमसीक्यू में आएगा तो सीधे क्रॉनिकल लिखा मिलेगा, ये याद रखिएगा यहाँ पे, हॉलिंसहेड्स क्रॉनिकल, इट इज द सोर्स फॉर हिस्ट्री प्लेस। ओके, सो लेट्स सी द हिस्ट्री प्लेस। He has written 10 history plays. First one is King John. Okay, King John पहला प्ले है हिस्ट्री प्ले, किंग जॉन। देन रिचर्ड 2 and 3, रिचर्ड 2, 3, ठीक है। इसके बाद हेनरी सीरीज है इनकी, हेनरी 4th, ठीक है। 4th के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। देन हेनरी 6, इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। यानी हेनरी पार्ट 1, हेनरी पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3, देन हेनरी 5th और हेनरी 8th। ठीक है, हेनरी 8th। ठीक है, सही है, हेनरी 8th। सो किंग जॉन पहला प्ले है हिस्ट्री प्ले। देन इसके बाद रिचर्ड 2, ठीक है, रिचर्ड 2, देन रिचर्ड 3, देन हेनरी 4th, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2, फिर हेनरी 6, इसके पार्ट 1 2 3, देन हेनरी 5th, देन हेनरी 8th। हेनरी 8th के बारे में हिस्ट्री जानते होंगे आप लोग, इनके बारे में डिस्कस किए थे हम बहुत पहले भी। हेनरी 8th जो मार्टिन लूथर के साथ, हाँ, जर्मनी से आता है और पूरा सुधार करता है इंग्लैंड में पूरा, ठीक है। जिसकी शादी के वो दिक्कत हुई थी तो पोप को उसने लेटर लिखा था और सब किया था, तो हेनरी 8th वही है, ठीक है, ये हेनरी 8th। Okay, so these are history plays. Okay, now see here, let's see, ये नोट कर लीजिएगा, हॉलिंसहेड्स क्रॉनिकल, ठीक है, क्रॉनिकल्स ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसमें ध्यान दीजिएगा 1 2 3 बहुत आता है, बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है। याद करने का तरीका आपको थोड़ी मोटी मोटा बता देते हैं। रिचर्ड में देखिए 2 R है, ठीक है, रिचर्ड में 2 R है, तो रिचर्ड में कर दीजिएगा 2 है, ये रिचर्ड 2 हो गया, ठीक है। इसके 2 पार्ट 2 and 3, ठीक है। तो याद करने के लिए मोटी मोटा आपको दिमाग में सेट करने के लिए, रिचर्ड में 2 R हैं, यानी रिचर्ड 2 को लिया गया है और उसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो 2 and 3 हो गया है आपका, ये क्लियर। हेनरी 4th है, इसमें 2 पार्ट हैं, ये हेनरी वाले सारे हैं, हेनरी 5th को छोड़ करके सारे हैं, 4th 7th को छोड़ करके, हेनरी 4th 6th 5th and 8th, ठीक है। हेनरी 7th नहीं है, तो 4 5 6, ठीक है, और 8 7 नहीं है हेनरी सीरीज में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हेनरी 5th और 8th है ये एक एक है, बाकी के 2 पार्ट, एक में 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो हेनरी 4th में 2 पार्ट और हेनरी 6th में 3 पार्ट, ठीक है। और याद करने का तरीका इसका क्या है, ये 4 है हेनरी, ठीक है, इधर 2 पार्ट हो गया, हेनरी 6 है, इसमें 3 पार्ट हो गया, यानी 2 गुणे 2 कर दीजिए आप, ठीक है। 3 गुणे 2 कर दीजिए 6, 2 गुणे 2 4, तो हेनरी 4 के 2 पार्ट
और हेनरी VI के 3 पार्ट। तो ऐसे याद कर लेंगे आप, थोड़ा सा टिपिकली याद करेंगे तो याद होगा। रटेंगे तो आज रटेंगे, 2-4 दिन तक सेट रहेगा, इसके बाद निकल जाएगा। रिचर्ड में 2 आर आता है, ठीक है, तो रिचर्ड 2 और उसके 2 पार्ट हो गए, 3, 2 और 3, ठीक है। तो ये आपका हेनरी याद हो गया, 4 है, ठीक है, यानी मल्टीपल ऑफ 2 है, ध्यान रखिएगा। 4 है तो उसमें 2 पार्ट हो गए, पार्ट 1 पार्ट 2, हेनरी 4 में। हेनरी 6 है तो 2 का मल्टीपल है, कितने मल्टीपल हो जाएंगे उसमें, 3 हो जाएंगे, तो 3 पार्ट हो गया हेनरी 6 में। फिर लास्ट में आ जाता है हेनरी 5 एंड हेनरी 8, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। सो यू कैन रिमेंबर ऑल दीज हिस्ट्री प्लेस। फर्स्ट प्लेस किंग जॉन, ठीक है। कभी हम लोग लाइनेज डिस्कस किए हैं कि कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन राजा किसका बेटा था, कैसे हुआ, ऐसे नहीं ज़्यादा। अच्छा ठीक है, चलो एक दिन पूरी हिस्ट्री दिखाएंगे कि इंग्लैंड की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1066 से, ठीक है। इसके बाद सब अलग अलग राजा होते हैं, सब ऐसे ऐसे सब डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका। चलिए किसी दिन डिस्कस कर देंगे। देन ट्रेजेडीज, he has written 10 tragedies. So first one is Titus Andronicus, ठीक है, Titus Andronicus. Then Romeo and Juliet, रोमियो एंड जूलियट, इसका नाम सुने होंगे। रोमियो एंड जूलियट पर कम से कम इंडिया में हिंदी में, मतलब जो हिंदी मूवी बनी है, कम से कम 7-8 मूवी तो हिंदी वाली बनी है इस पे, रोमियो एंड जूलियट पे, ठीक है। एक दूसरे के लिए, कयामत से कयामत तक, और ऐसे करके कई सारे हैं। तो ये रोमियो एंड जूलियट भी बहुत ज़्यादा बने हैं। देन जूलियस सीजर, ठीक है, ये सीजर, ये जूलियस सीजर, सीजर जो है रोमन कैप्टन था, ठीक, जो इंग्लैंड पे अटैक किया था और इसी ने कैप्चर किया था इंग्लैंड को, तो रोमन कैप्टन है ये। देन हैमलेट, ओथेलो, हैमलेट, ओथेलो, देन मैकबेथ, अच्छा टीमन ऑफ एथेंस, टाइमन ऑफ एथेंस, मैकबेथ, किंग लियर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, then 10th is कैरियोलानस, ठीक है, कैरियोलानस। So these are the 10 tragedies, okay, written by William Shakespeare. Titus Andronicus, Romeo and Juliet, Julius Caesar, Hamlet, Othello, Timon of Athens, Macbeth, then King Lear, Antony and Cleopatra, Coriolanus, ठीक है, Carolanus, Coriolanus, ठीक है। So these are the 10 tragedies written by William Shakespeare. Out of these 10, these 4 are very important. They are called as great tragedies. ग्रेट ट्रेजेडीज कौन कौन सी हैं, ऐसे याद कर लीजिए इसको, हाकम करके याद कर लीजिए, या हुक्म, ठीक है, HOKM,
हुक्कम याद कर लीजिए, इसे याद रहेगा। एच से हैमलेट, ठीक है। देन ओथेलो, किंग लियर, देन मैकबेथ। ये इसी क्रम में लिखे गए हैं, ठीक है। कई बार ऑर्डर आ जाता है अरेंज करने के लिए एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम देंगे आप लोग तो समटाइम्स वहां पे आ जाएगा अरेंज करने के लिए, इसी क्रम में ऑर्डर से याद करिएगा, HOKM, ठीक है, हुक्म करके या हुक्म, इसी क्रम में लिखिएगा, इसी क्रम में लिखे गए हैं प्ले, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी ऐसे मिलेगा, ये है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो ऊपर नीचे लिखा है, बट ये सही है, ठीक है, ये वाला इसमें ऊपर नीचे लिखा है। तो ये हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जितनी बच जाता है 17 सब कॉमेडी हो जाएगी, ठीक है। सो देयर आर 17 कॉमेडीज, आप नोट करना है, 17 है, नोट कर लीजिएगा उसको, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। शेक्सपियर, इसको मिटा दें, कॉमेडीज देख लीजिएगा, 17 कॉमेडीज है, ठीक है। जैसे मिडसमर नाइट्स ड्रीम, कुछ प्लेज हैं विच आर कॉल्ड एज लास्ट प्लेज, LOST, लास्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर। लास्ट प्लेज मतलब जिन प्लेज की कोई हिसाब किताब नहीं है। वन मोर थिंग टू नोट हियर दैट वी हैव लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अबाउट द राइटिंग और अबाउट द ऑथरशिप ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, कि जो शेक्सपियर के प्लेज लिखे गए हैं उनकी ऑथरशिप को लेकर के कि कौन एग्जैक्टली लिखा है, इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं। इट इज नॉट क्लियर दैट ऑल द प्लेज आर रिटन बाय शेक्सपियर हिमसेल्फ। ओके, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। सम सेज Bacon has written, some says then देखो नाम भूल रहे हैं, ओके, मतलब जो है दूसरे के बारे में बताते हैं, बेन जॉनसन, ओके, बेन जॉनसन बहुत क्लोज फ्रेंड थे उनके, कि बेन जॉनसन ने लिखा है। कुछ का मानना है कि क्वीन हरसेल्फ लिखी है, कुछ का मानना है क्वीन के कुछ और जो लोग थे क्लोज उन्होंने लिखा, और क्वीन को प्लीज करने के लिए उन्होंने क्वीन को वो दिया, दिखाया, और क्वीन ने हैंड ओवर कर दिया इनको शेक्सपियर को। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, कौन सही है क्या नहीं आज तक पता नहीं चल पाया सब हम लोग, लेकिन मान के चलेंगे कि ऑल द प्लेज आर रिटन बाय शेक्सपियर, ठीक है। ये कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत सारी थ्योरी आती जाती हैं। सो हियर लेट अस सी सम प्लेज, नेम ऑफ सम प्लेज व्हिच आर स्टिल लास्ट। कार्डेनियो, CARDENIO, okay, Cardenio. The next place is Edward III, then Love Labors On। उधर एक प्ले था उनका जो कॉमेडी में लव लेवर लास्ट करके LOST है यहाँ पे, ठीक है, उसी का पोजिट यहाँ पर है, लव लेवर ऑन। देन सर थॉमस मूर, ठीक है, सर थॉमस मूर, MORE। देन द नोबल किंग्समैन, ये 5 plays are there which are called as last plays, LOST. Okay, the record of these plays or full text of these plays are not available, so still they are considered that they might have been written by Shakespeare, but we are not having any proper record of that one. Okay, one more thing here regarding publication. So all the Shakespeare's plays were not published in a compilation in his life.
मतलब उसकी जिंदा रहने पे उसके सारे प्लेज एक साथ किसी एक बुक में पब्लिश नहीं हुए। ठीक है, कब पब्लिश हुआ? 1609 में तो सॉनेट हुआ था जी। 1623। ठीक है, हाँ, किसमें हुआ था? फर्स्ट फोलियो, इट वॉज पब्लिश इन 1623। ठीक है, उनकी डेथ कब हो गई थी? 1616 में। ठीक है, सो उनकी डेथ के 7 साल बाद ये पब्लिश किया गया। अब जो पब्लिश किया उसको जो जो प्लेज मिले, जहां से मिले, उठा के सब छाप दिया शेक्सपियर के नाम पे। अब एग्जैक्टली उन्हीं का था नहीं था, ये कंट्रोवर्सी का विषय बन गया। ठीक है, अगर शेक्सपियर के लाइफ टाइम में पब्लिश हुआ होता उसके सारे प्लेज, तो जो कंट्रोवर्सी होता वो क्लियर हो गया होता। ठीक है, सो फर्स्ट फोलियो, इसमें 19 प्ले पब्लिश किए गए थे। ठीक है, 19 प्लेज। देन सेकेंड फोलियो का पब्लिश हुआ या 1632, ये पलट देते हैं इसका। ठीक है, 1632 ये उलट देते हैं। ठीक है, क्रॉस कर दीजिए 23 32, तो सेकंड फोलियो आपका पब्लिश होता है इसमें। इसमें सारे प्लेज कवर होते हैं, ऑल द 37 प्लेज। ठीक है, सेकंड फोलियो में। सो शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनके लाइफ टाइम में इंडिविजुअल परफॉर्म होते रहे, पब्लिश होते रहे, बट टोटल कंपाइलेशन पब्लिश हुआ फर्स्ट फोलियो के नाम से। इट वाज पब्लिश इन 1623 एंड सेकेंड टाइम इट वाज पब्लिश इन 1632। ओके, आई होप क्लियर है यहाँ तक। ओके, so if you want to, you can write name of few movies which are based on Shakespeare's plays. Okay, लिख लीजिए। फर्स्ट मूवी नेम इज अंगूर। अंगूर, ANGOOR, अंगूर। इट इज बेस्ड ऑन द कॉमेडी ऑफ एरर्स। अंगूर, इट इज बेस्ड ऑन कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो आप इधर अंगूर लिखिए और इधर प्ले का नाम लिखिए, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ठीक है, एरर्स, ERROR, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज कयामत से कयामत तक। हाँ, कयामत से कयामत तक हिंदी मूवी। एक्चुअल में एग्जाम में आता है एडाप्टेशन भी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQ वगैरह में, स्पेशली कंपटीशन एग्जाम में, कि दिस मूवी इज बेस्ड ऑन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडाप्टेशन ऑफ दिस प्ले। ठीक है, प्ले का नाम दे देगा, उसके बाद बोलेगा इसका एडाप्टेशन क्या रहा है। एडाप्टेशन मतलब उसको फिल्म में एडाप्ट किया गया उसके लिए। ठीक है, सो कयामत से कयामत तक है रोमियो एंड जूलियट पे। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट। देन मकबूल, मूवी का नाम लिख लीजिए, मकबूल लिख दें क्या? अंगूर जी, ANGOOR। हाँ हाँ वही। फिल्म एडाप्टेशंस ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। ओके, फिल्म एडाप्टेशंस ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। फर्स्ट प्ले इज अंगूर, सो यू कैन राइट हियर फिल्म, इधर प्लेज। अंगूर, it is based on comedy of errors. The comedy of errors. Okay, next is कयामत से कयामत तक।
ओके, ये है रोमियो एंड जूलियट। ये रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी वैसे ही है जैसे अपने यहाँ इंडिया में हीर राझा की कहानी या लैला मजनू की कहानी सुनाई जाती है। ठीक है, लैला मजनू के ऊपर भी मूवी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। हीर राझा के ऊपर भी मूवी बनी है, हीर राझा के नाम से, और लैला मजनू के लैला मजनू के नाम से। सो यू कैन वॉच दैट मूवी आल्सो, सो यू कैन see the resemblance between Romeo and Juliet and Laila Majnun. Okay, you will find the same thing. Then Maqbool, it is based on Macbeth. ठीक है, Macbeth. Then Ram Leela, it is also based on Romeo and Juliet. देखो होता क्या है कि जब कोई एडाप्टेशन किया जाता है तो 100% नहीं रखा जाता, वैसे ही एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर सेम रखा जाएगा। ठीक है, जैसे अब इसमें ओथेलो में देखेंगे कि एक बंदा है, अफ्रीकन होता है, ठीक है, उसको मूर कहते हैं वहाँ पे, मूरा बेनिस। वो आता है राजा के पास, वो सेनापति होता है वहाँ का। तो ये दिखाया जाएगा कि एक बंदा बहुत लो लेवल का था, ठीक है, जो जहाँ पे उसमें रेसिज्म दिखाया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है। तो हो सकता है कि अब आपको जो इंडियन मूवी देखेंगे कि वो जिसके पास काम करने जा रहा है, तो एक बंदा हो सकता है बहुत ही लो कास्ट का हो और एक जो बहुत अपर कास्ट का हो, तो वहाँ रेसिज्म दिखाया गया, यहाँ पे कास्टिज्म दिखाया गया। तो ऐसे एक पैरेललिज्म सेट किया जाता है इसमें। एडाप्टेशन एकदम एग्जैक्टली नहीं होगी, नहीं अगर वो अफ्रीकन बना के देंगे तो फिर आपका मैच ही नहीं करेगा, एडाप्टेशन, इंडियन एडाप्टेशन नहीं होगा फिर वो। ठीक है, तो हर कंट्री जब एडाप्ट करता है या फिल्म, मतलब जो फिल्म में, तो उसको उसी हिसाब से मॉडिफाई करता है। वहाँ पे आपको एक पैरेललिज्म सेट करना पड़ेगा पढ़ने के बाद, देखने के बाद। ठीक है, तब आप एक पैरेललिज्म सेट कर सकते हैं, दोनों में पैरेलल चीज क्या निकल रही है। ओके, देन ओमकारा, ओमकारा मूवी देख लीजिएगा, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन ओथेलो। देन एक दूजे के लिए है रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, हैदर है, हैमलेट पे है, हैदर। ये मूवी देखा है? हैमलेट, ये कश्मीर के बेस को बना के लिखा गया है। ठीक है, उसमें कुछ आतंकवादी आते हैं, उनका इलाज करता है एक डॉक्टर, वो सब ऐसे करके होता है सब उसमें। हैदर मूवी है। सो हैदर इज बेस्ड ऑन हैमलेट। ठीक है, ये तो हिंदी वाले हैं सब। एक और है मूवी जिसका नाम है 10 ml लव, 10 मिलीग्राम लव। ठीक है, 10 ml लव। ml लव, ठीक है, मूवी का नाम है 10 ml लव। हाँ, इट इज बेस्ड ऑन ए मिडसमर्स नाइट ड्रीम, ए मिडसमर्स नाइट ड्रीम। ये कॉमेडी है, 10 ml लव। ठीक है, फिर एक दूजे के लिए रोमियो एंड जूलियट पर है, लिख लीजिएगा। सो ये बहुत सारे एडाप्टेशन हैं, दीज आर एडाप्टेशंस आर बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स प्लेज। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज एडाप्टेशंस, वेरियस प्लेज हैव बीन एडाप्टेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, लाइक इन तेलुगु, मलयालम, देन तमिल, ऐसे करके है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओथेलो का जो मलयालम वर्जन है उसको कहते हैं कलियट्टम। ये इट इज बेस्ड ऑन ओथेलो। ये कलियट्टम फिल्म है मलयालम में, मलयालम मतलब केरला के लिए। ठीक है, ये ओथेलो पे बेस्ड है, और हिंदी में ओथेलो पे बेस्ड है ओमकारा। ठीक है, ओमकारा है आपका इधर, ये
और ये इधर बेस्ड है कलियट्टम, ये ओथेलो बेस्ड है, इट इज इन मलयालम। मलयालम कहाँ की लैंग्वेज है? केरला की, ठीक है। सो मलयालम, देन अनदर इज गुण सुंदरी कथा। गुण सुंदरी कथा, तो ये फिल्म का नाम है, इट इज अ तेलुगु फिल्म। ओके, गुण सुंदरी कथा, हाँ तेलुगु है। ओके, तेलुगु, तेलुगु देखिए नहीं, तेलुगु। इट इज बेस्ड ऑन एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। ठीक है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा बेसिकली इट्स legendary character which is considered as most beautiful on earth। क्लियोपेट्रा कहा जाता है कि दुनिया की सबसे सुंदर औरत। ठीक है, ये कितना सच है कितना नहीं वो नहीं पता हमें, बट इट इज कंसिडर्ड लाइक दैट। एक और मूवी है, सॉरी मैंने कौन से लिख दिया, गुण सुंदरी कथा, इट इज बेस्ड ऑन किंग लियर। इसको करेक्ट कर लीजिए तो, ठीक, किंग लियर। और ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पर है, कन्नकी। ये मूवी है कन्नकी, ठीक है। गुण सुंदरी तेलुगु में है और इट इज बेस्ड ऑन किंग लियर। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा गलत हो गया लिखने में। कन्नकी इज बेस्ड ऑन एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। So these are few names of movies which are based on Shakespeare's plays. One more is there, Arivalli, Tamil movie, Arivalli, ARI, तमिल है। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द टेमिंग ऑफ द श्रीव। द टेमिंग ऑफ द श्रीव इस प्ले पे बेस्ड है, ये मूवी है। ओके, सो हियर इट इज नोट टू यू दैट ओथेलो इज बेस्ड ऑन ओथेलो इज adapted in Hindi as Omkara। Okay, Othello was written in 1606. Okay, so these are few names of movies which are based on Shakespeare's plays. Okay, so that's all from my side for the day.